बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, मरियम नवाज ने एवनफील्ड केस के पस पर्दा हकाइक सामने लाने का दावा कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू में कहा कि केस के पीछे कौन था, क्या करना चाहता था, वो सारा कच्चा छट्टा खोलेंगी। वकीला दरखास्त तैयार कर रहे हैं। केस की मेरिट्स पर बहस से पहले इन इशूज को तय करना होगा, वरना इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होंगे। मरियम नवाज ने पीटीआई पर भी वार किए। कहा ये गवर्नेंस समेत हर मामले में नाकाम है, झूठी और जाली तब्दीली से जान छूटेगी। शहबाज शरीफ के वजारत उज़्मा का उम्मीदवार होने के सवाल पर कहा इतनी जल्दी क्या है, इंतखाबात का ऐलान तो होने दें। मियां साहब शहबाज शरीफ को वजारत उज़्मा के लिए नामजद करते हैं तो हम उनको सपोर्ट करेंगे। मरियम नवाज की एवनफील्ड केस में सजा के खिलाफ अपील की समाअत में नया मोड़ आ गया। मरियम नवाज ने एक और अपील दायर करने के लिए अदालत से मोहलत मांग ली। अदालत से कहा वो दरखास्त के जरिए बहुत कुछ वाजे करना चाहती हैं। ये भी कहा कि उनके वकील अमजद परवेज ने बीमारी की वजह से पैरवी से माजरत कर ली है, उन्हें वक्त दरकार है। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि मर्जी का वकील करना आपका हक है। नैब की मुखालिफत के बावजूद अदालत ने समाअत 23 सितंबर तक मुलतवी कर दी। दूसरी जानिब वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब ने कहा है कि इल्तवा के पीछे छुपना शरीफ खानदान का वतीरा है। शरीफ खानदान से जब भी करप्शन पर सवाल होता है ये बीमार हो जाते हैं। अब शरीफ खानदान के वकील भी बीमार हो रहे हैं। फारूक हबीब ने कहा कि हम इन्हें एहतसाब से भागने नहीं देंगे, इन्हें कानून के ताबे होना होगा। मुस्लिम लीग नून अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार है। नून और शीन लीग की लड़ाई अब मीडिया पर आ गई है। पीछे छुपना, ये डिलेइंग टैक्टिक्स के पीछे छुपना, ये शरीफ खानदान का पुराना वतीरा है। शरीफ खानदान से जब भी इनकी करप्शन के ऊपर सवाल होता है, जब भी एहतसाब की बारी आती है, ये बीमार हो जाते हैं। तवाओं के पीछे छुपने का जो ढोंग है, इस ढोंग को अब जो है वो बंद होना चाहिए। आपके पास अदालत को मुतमिन करने के लिए कुछ नहीं है। इस वजह से आप टाइम गेन करने के लिए जो मरियम सफदर हैं वो आए रोज इल्तवा के नए से नए जो है वो बहाने तलाश करते हैं। वादे नजर आ रहा है कि जो मीम और शीन की लड़ाई है वो अब मीडिया पे भी सामने आ गई है कि जब ये सवाल पूछा जाता है तो मरियम सफदर के मुंह पे जो है वो ताले पड़ जाते हैं। बिजली फराहम करने वाली कंपनीज ने आवाम की जेबों पर करोड़ों रुपए का डाका डाल दिया। हुकूमत और रेगुलेटर्स खामोश तमाशाई बने हुए हैं। नेपरा कवानीन की खिलाफ वर्जी का नया स्कैंडल सामने आया है। जियो न्यूज़ की तहकीकात के मुताबिक 8 माह के दौरान मुल्तान, सखर, कराची, लाहौर, हैदराबाद, गुजरावाला, फैसलाबाद और इस्लामाबाद के लाखों सारिफीन को बिजली के बिल तयशुदा 31 रोज की बजाय 37 रोज तक की बुनियाद पर भेजे गए हैं। सबसे ज्यादा 37 रोज के बिल मुल्तान की पावर कंपनी मेपको ने भेजे। 31 रोज में 300 यूनिट का बिल 3200 रुपए बनता है। सिर्फ एक रोज के इजाफे से 600 रुपए का इजाफा हो जाता है, क्योंकि बिल ज्यादा रेट वाले स्लैब के लिहाज से बनेगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। बिजली के बिलों में आवाम से करोड़ों रुपए बटोरने के स्कैंडल पर तर्जुमान नून लीग का भी रद्द-ए-अमल सामने आया है। मरियम औरंगजेब ने कहा है कि 8 माह में 36 और 37 दिनों के बिल भिजवाना दिन दिहाड़े डकैती के मुतरादिफ है। हर तरह और हर तरीके से आवाम को लूटा जा रहा है। मरियम औरंगजेब कहती हैं गरीब आवाम की जेब काटने का ये हरबा इमरान खान के मुजरिमाना जहन की ईजाद है। इमरान साहब की क़यादत में मुल्क में अंधेर नगरी चौपट राज मुसल्लत है। ऐसी ही वारदात इससे पहले गैस के बिल्स में भी की गई। बिजली के बिल्स में हेरा फेरी पर रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। नायब सदर पीपल्स पार्टी कहती हैं कि पावर कंपनीज अवाम से करोड़ों रुपए लूट रही हैं। नेपरा और हुकूमत की मिली भगत से अवाम की जेबों पर डाका डाला जा रहा है। ये भी कहा कि बिलों में हेरा फेरी पर नेपरा और हुकूमत की खामोशी काबिल मजम्मत है। गरीबों को बिजली की मद में दी गई सब्सिडी भी पावर कंपनियां लूट रही हैं। कराची के शहरियों से 9 अरब रुपए टैक्स वसूल करने की मंसूबाबंदी कर ली गई है। शहरियों से फायर टैक्स और कंजर्वेटिव टैक्स बिजली के बिल के जरिए लिया जाएगा। एक इजलास में ये फैसला हुआ है। मजीद बात करते हैं। ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ कराची फ़हीम सिद्दीकी ने हमें ज्वाइन किया है। फ़हीम सिद्दीकी साहब, मजीद क्या बात हुई है, क्या फैसले किए गए?
देखें, ये कराची के शहरियों के लिए एक बुरी खबर है कि कराची के शहरी जो पहले ही अरबों रुपए टैक्स देते हैं, उनसे मजीद 9 अरब रुपए के टैक्स की वसूली की मनसूबाबंदी की गई है। कराची के शहरियों पर एक और टैक्स बम गिराने की तैयारी कर ली गई है और ये इस तरह से हुआ है कि वज़ीर आला सिंध ने इलेक्ट्रिक और केएमसी का एक मुश्तरका इजलास बुलाया था, जिसमें फैसला किया गया है कि केएमसी जो 2 टैक्स हैं उनके फायर टैक्स और कंजर्वेंसी टैक्स, वो दोनों टैक्स जो हैं बिजली के बिल के जरिए वसूल किए जाएंगे। और केएमसी इस वक्त इन दोनों टैक्सेस की मद में सिर्फ 210 मिलियन रुपए वसूल करती है और अगर कई के 25 लाख से ज्यादा सार्फिन से जब ये बिल वसूल किया जाएगा तो मजमूई तौर पर जो आमदनी का तखमीना लगाया गया है वो 9 अरब रुपए लगाया गया है। वज़ीर आला सिंध की सदारत में जो इजलास हुआ उसमें वज़ीर आला सिंध का ये कहना था कि लोकल टैक्स की कलेक्शन हम बेहतर जरिए से करना चाहते हैं और इसीलिए जो है कलेक्टिव अपने बिल के जरिए 100 रुपए से 200 रुपए केएमसी के लिए वसूल करेगी। लेकिन ये एक मामला बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक का भी इसके ऊपर वर्जन सामने आया है। उनका ये कहना है कि चूंकि एक रेगुलेटेड अथॉरिटी है तो उसके तहत उन्हें जो है वो वफाक की इजाजत दरकार होगी। वज़ीर आला सिंध का ये कहना है कि वो वफाक से इलेक्ट्रिक को इसके लिए इजाजत दिलवाएंगे। तमाम शहरियों ने इसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया और उनका कहना है कि शहर में आतिशज़दगी से हलाकतों के मुसलसल वाक़यात हो रहे हैं, उसके बाद भी शहरियों से फायर टैक्स मांगना जो है वो हैरत अंगेज है। और जो शहर की अबतर हालत है, जो सड़कों की हालत है, जो दीगर शहर की सूरत हाल है, उस हालत में कंजर्वेंसी टैक्स मांगते हुए भी हुकूमत को सोचना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया फ़हीम सिद्दीकी तफसीलात के लिए। कराची में आज रात गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात को बताना है कि भारतीय रियासत मध्य प्रदेश से हवा का कम दबाव मगरिब की तरफ बढ़ रहा है। कराची, हैदराबाद, जामशोरों में आज रात से 11 सितंबर तक गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक थरपारकर, उमरकोट में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। सांगढ़, मीरपुर खास, बदीन, ठट्ठा में कहीं कहीं तेज बारिश का इम्कान है। सखर, लाड़काना, जैकबाबाद, दादू और शिकारपुर में भी बारिश का इम्कान है।